ओम शांति। एक बार फिर से सभी बोलेंगे ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के घर में जब आते हैं तो हमको स्व पुरुषार्थ के लिए लिफ्ट मिलती है। चाहे जिस निमित्त भी हम आए, अभी भले सम्मान समारोह के लिए आए हैं, लेकिन साथ साथ याद तपस्या भट्ठी भी है। तो जब हम यहाँ सभी बातों से फुर्सत में आकर के एकाग्रता से बाबा को याद करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तब हमें हमारी कमियां, यानी अभी तक हमारे पुरुषार्थ में जो कमियां हैं वो हमें रियलाइज़ होती हैं। कहाँ तक हम संपूर्णता के समीप पहुँचे हैं या अभी कितनी दूरी है। आप वहाँ अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, नियम से आप अमृत वेले उठते होंगे, मुरली सुनते होंगे, और उसके बाद सारा दिन फिर अपने उस गृहस्थी के झंझटों में मन उलझा रहता है। तो आत्मचिंतन में गहराई से जाने का समय नहीं मिलता है। यहाँ बाबा ने हमें वो विशेष अवसर दिया है। तो जैसे दीदी भी सुना रही थी, अभी चक्रधारी दीदी भी सुना रहे थे, वैसे तो बाबा ने हमें विधि दी है कि हम रोज़ अपना चार्ट चेक करें। चार्ट चेक करने का अर्थ ही है आत्मनिरीक्षण करना। सारे दिन की दिनचर्या बाबा की श्रीमत प्रमाण कितनी रही। हमारा जो लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो देवताई गुण मुझ आत्मा में होने चाहिए, क्या वो सब गुण मुझ में धारण रहे या कहीं कहीं आसुरी संस्कार भी बीच बीच में मेरे इमर्ज हो जाते हैं। तो जब हमारी चेकिंग होती है, स्व के प्रति हमारा अटेंशन रहता है, तभी हम चेंज कर पाते हैं। नहीं तो सिर्फ हम नियम निभाते हैं, नेमीनाथ बन जाते हैं। ठीक है, मुरली तो सुन ली बाबा की, लेकिन जैसे ही क्लासरूम से बाहर आते हैं वो मुरली ही भूल जाती है। अब जब मुरली ही याद नहीं है तो क्या बाबा की वो शिक्षाएं हमारे आचरण में आएंगी? नहीं आएंगी। तो कई बार हमें लगता है बहुत साल हो गए हमें ज्ञान में चलते हुए, फिर भी कई संस्कार इतने कड़े हैं कि आज तक परिवर्तन हुआ ही नहीं, वैसे के वैसे ही हैं। हाँ, कई बार दूसरे भी हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि आप इतने सालों से ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं, अभी भी आप ऐसा बोलते हो। यानी जाने अनजाने हम किसी ना किसी को दुख दे देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं, क्योंकि विस्मृति में आ जाते हैं। स्मृति रहती ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, बाबा मुझे कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं, मैं कोई अब साधारण माता नहीं हूँ। बाबा ने हमें क्या बनाया है? क्या बनाया है? शिव शक्ति बना दिया है, जगत माता बनाया है। तो वो विश्व कल्याण के संस्कार सभी आत्माओं के प्रति
हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं। सभी आत्माओं को सुख देने वाले हैं, उन्हें दुखों से दूर करने वाले हैं। ये स्मृति हमारी नहीं रह पाती है। तो आज हम हमारे कौन कौन से ना विकारों के मोटे रूप तो हम जीत लेते हैं। जब हम ज्ञान में आते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो आसुरी संस्कार हैं वो मोटे रूप में समाप्त हो जाते। इतना परिवर्तन तो हम स्वयं में महसूस करते हैं, लेकिन उसका अंश वंश बाबा कहता है जो सूक्ष्म रूप है विकारों का, वो कई बार हम परख भी नहीं पाते हैं और फिर परिवर्तन भी नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको बहुत धीरे धीरे वो आत्मनिरीक्षण के प्रश्न आपसे पूछेंगे, तो आप अपनी चेकिंग करेंगे। अंतर्मुक्ता की गुफा में कहता है बाबा बैठ जाओ, अपने भीतर चले जाओ। जैसे वैसे भी माताओं को, बहनों को स्वभाव होता है दर्पण के सामने खड़े होने का। तो जैसे ही दर्पण के सामने खड़े होंगे तुरंत अपनी चेकिंग हो जाती है, मेरे कपड़े ठीक हैं, मेरे बाल ठीक हैं, जैसा मुझे होना चाहिए। अगर कोई कमी है तो हम उसे दूर कर लेते हैं। तो ये भी एक ज्ञान दर्पण बाबा ने हमें दिया हुआ है। और हमारा दर्पण बाबा कहता है संपूर्ण स्थिति है, भविष्य का देवता स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा बाबा स्वयं के भविष्य देवता स्वरूप से स्वयं की तुलना करके देखते रहते थे कि मैं अब तक वहाँ पहुँचा हूँ या नहीं। तो ऐसे ही वो स्वरूप सामने ला करके कि जो मैं भविष्य में देवता बनने वाली हूँ, वैसे संस्कार मेरे बन चुके हैं या अभी मुझे बनाने हैं। तो आप सभी चिंतन की स्थिति में, जैसे हम कहते हैं योग में, सभी सीधे होकर अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले हम निरीक्षण करेंगे। बाबा ने कहा है पहला विकार है देह अभिमान। देह अभिमान वाले को बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आती है। तो चेक करें अपने आप में, क्या अभी भी मुझे छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है? किसी की कोई छोटी बात मेरे मन में बहुत व्यर्थ संकल्प पैदा करती है और उसका असर मेरे मन पर बहुत घंटों तक रहता है। जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ वैसे वैसे आप चेक करते जाइए अपने आप में, क्या अभी भी मेरे मन की स्थिति इतनी कमज़ोर है कि मैं स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय नहीं पा सकती हूँ। स्वयं बाबा ने मुझे इतना श्रेष्ठ सम्मान दिया है। भगवान मुझे सम्मान देते हैं, इतनी ऊंची नज़र से देखते हैं। तो किसी मनुष्य आत्मा की अपमान की फीलिंग मुझे क्यों आनी चाहिए? तो अपने आप को मुझे समझाना है, ये तो मेरे कोई हिसाब किताब है,
सभी आत्माओं से अब हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। मेरी साथी आत्माएं ही मेरे सामने पेपर बनकर आएंगे। उस पेपर में पास होना ही आगे बढ़ना है। अपने को मजबूत बनाना है। ये मेरी सहन शक्ति मैंने कहाँ तक धारण की है, ये मुझे महसूस होता है। दूसरा देह अभिमान, क्या अभी भी मैं अपने देह के प्रति बहुत समय लगाती हूँ? चाहे वो वस्त्रों के संबंध में हो, चाहे वो खान पान के संबंध में हो, देह की प्रवृत्ति में कितना समय मेरा जाता है। ज़्यादा समय मेरा आत्मिक प्रवृत्ति में जाना चाहिए। सारा दिन में कितना समय मुझे ये याद रहता है, मैं आत्मा हूँ। बाबा मुझे रोज़ रोज़ मुरली में ये अंडरलाइन कराते हैं, हमें देही अभिमानी बनना है, आत्माभिमानी बनना है। ये मेरा पहला पाठ है, मुझे कितना स्मृति में रहता है। या सिर्फ योग करते समय थोड़ा समय मैं आत्मा समझती हूँ और बाकी पूरा दिन मैं कर्म कॉन्शियस रहती हूँ। चेक करें अपने आप को और रियलाइज़ करें कि मुझे अपनी अशरीरी स्थिति के अभ्यास को अधिक से अधिक बढ़ाना है। मैं आत्मा ही इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूँ, मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। देह अभिमान से ही काम विकार की उत्पत्ति होती है। तो चेक करें अपने आप को, क्या अभी भी मेरी देह पर दृष्टि जाती है? किसी आत्मा की सुंदरता पर, दैहिक सुंदरता पर मेरा आकर्षण होता है या मैं उससे प्रभावित होती हूँ? क्या अभी भी मेरी दृष्टि वृत्ति कहीं कहीं चंचल होती है? या पूरी तरह मैं आत्मिक दृष्टि वृत्ति से ही व्यवहार करती हूँ?
जो भी मेरे संपर्क में आते हैं उन्हें भी मैं आत्मा रूप से ही देखती हूँ। मेरी दृष्टि की शुद्धता कितनी परसेंटेज तक है वो मुझे चेक करना है। ये हमारी महीन चेकिंग है। हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, तो उस नियम का पालन ब्रह्मचर्य के रूप में हम करते हैं, लेकिन मनसा तक मेरी शुद्धता पवित्रता कितनी है? क्या मेरे मन में अभी तक भी विकारी संकल्प चलते हैं? अर्थात मुझे स्वयं में परिवर्तन लाना है। क्या मैं अन्य आत्माओं के गुणों से प्रभावित होती हूँ? उनकी विशेषताओं से, उनके स्नेह से बहुत जल्दी अपनापन, फैमिलियरिटी मुझ में उत्पन्न हो जाती है? चेक करें अपने आप को। क्या दूसरों के पार्ट को मैं साक्षी होकर देखती हूँ? देह अभिमान अर्थात दूसरों के अवगुणों पर अधिक नज़र जाना, उनकी कमियों पर अधिक नज़र जाना, दूसरों की कमियों को देखकर मुझ में कहीं उनके प्रति घृणा का भाव या ऐसे संकल्प, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे संकल्प पैदा होते हैं। बाबा ने हम बच्चों को गुणग्राही बनाया है। स्वयं बाबा हमारी कमी नहीं देखते, लेकिन हमारा भविष्य श्रेष्ठ स्वरूप देखते हैं कि हम क्या से क्या बनने वाली आत्माएं हैं। ऐसे ही बाप समान मुझे भी अन्य आत्माओं के आदि अनादि स्वरूप को देखना है। ये भविष्य में देवता बनने वाली आत्मा है। ये ही वो पूज्य आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सदा हर आत्मा के प्रति मेरी शुभ भावना हो, श्रेष्ठ भावना हो, क्योंकि जो भी बाबा के बने हैं वो स्वयं अपनी कमियों को निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
तो मुझे किसी की कमी को देखकर उस कमी को अपना नहीं बनाना है। तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि मेरी नज़र किसी भी आत्मा की कमी कमज़ोरी पर न जाए, उसके गुण और विशेषताओं पर ही मेरी नज़र होनी चाहिए। देह अभिमान के कारण ही कई बार रोने का संस्कार, रूसने का संस्कार, मूड ऑफ करने का संस्कार, किनारा करने का संस्कार होता है। तो क्या ये माया के छोटे छोटे रूप अभी तक भी मेरे पुरुषार्थ में विघ्न तो नहीं बनते हैं? कहीं मैं अपने आप को कमज़ोर तो नहीं समझती हूँ? बाबा ने तो मुझे शिव शक्ति बनाया है, लेकिन माया के परवश होकर के मुझे कई बातों की बहुत दुख की फीलिंग आने से रोना आ जाता है। आप में से भी जो बैठे हैं सभा में, माताएं कौन समझती हैं कि अब हम कभी नहीं रोते हैं, सदा रोने से मुक्त हैं। जब से ज्ञान में आए हैं, बाबा के बने हैं, कभी भी रोया नहीं है? वो हाथ उठाओ। देखिए, बहुत गिनती के हाथ उठा रहे हैं। और जो समझते हैं अभी भी कभी कभी रोना आ जाता है, देखिए कितने हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब, हाथ नीचे करिए, इसका मतलब अभी भी हम दुख ले लेते हैं। कई बार हम दुख देते नहीं हैं, लेकिन दुख ले लेते हैं। किसी ने मेरे प्रति कुछ भी किया, ऐसा किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, आपके बच्चे हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, या हाँ, आपकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। आपके पति हैं, आप उनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, वो आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, और ये कुछ आपको उल्टा सुल्टा कह जाते हैं, और उतनी बात में ही हम रोना शुरू कर देते हैं। हाँ, कई माताएं इतनी कमज़ोर होती हैं। तो बाबा ने क्या कहा था? रोना तो आँखों का रोना नहीं, मन का भी रोना नहीं आना चाहिए। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कि कई माताएं तो फिर ऐसे करती हैं, चुपचाप बाथरूम में जाके रोते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि मुझे रोना आ रहा है। हाँ, या किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो अभी हमें शांति का दान देना है। हम शक्तिशाली होंगे तो सभी को शांति दे पाएंगे, सभी को धीरज दे पाएंगे, लेकिन हम ही इतने कमज़ोर हैं कि खुद ही रोने लग जाते हैं। तो इसका मतलब अभी वो शक्ति स्वरूप मेरा नहीं बना है। सदा खुशियों के सागर बाप के बच्चे, हम सदा खुश नसीब खुशी में रहने वाले हैं, वो अभी मेरी स्थिति नहीं बनी है। रूसने का संस्कार आ जाता है, किनारा कर लेते हैं, बात नहीं करेंगे, नाराज़ हो गए, गुस्सा तो नहीं करेंगे, अभी ज़ोर ज़ोर से तो नहीं चिल्लाएंगे, वो तो छूट गया। ज्ञान में आने के बाद गुस्से में आकर के ज़ोर ज़ोर से कुछ भी कह देना, लेकिन नाराज़गी तो दिखानी है कि मुझे ये पसंद नहीं है,
हाँ, या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो क्या अभी भी मेरा ये संस्कार इमर्ज हो जाता है? चेक करना है। क्या ये संस्कार बाबा के संस्कार हैं? इस ब्राह्मण जीवन में जो बाबा के संस्कार, यानी जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार हैं, बाबा कहते हैं फॉलो फादर, वही मेरे संस्कार हैं। जो शिव बाबा के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। तो कोई भी ऐसे संस्कार जब इमर्ज होते हैं तो तुरंत मिला लें। अगर ब्रह्मा बाबा इस जगह होते तो क्या वो ऐसा करते? जो ब्रह्मा बाबा नहीं करते, जो बाबा के संकल्प नहीं, जो बाबा के बोल नहीं, जो बाबा के कर्म नहीं, वो मुझ आत्मा को भी नहीं करना है। और अपने बोल को देखें। बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। तो क्या मेरे वचन हमेशा मधुर हैं? दूसरों को सुख देने वाले हैं? दूसरों को शांति देने वाले हैं? दूसरों को हिम्मत देने वाले हैं? दूसरों को उत्साह देने वाले हैं? आगे बढ़ाने वाले हैं? या कभी कभी निकल जाता है, क्या करूं, बोलना तो नहीं चाहती हूँ, बच्चे इतना तंग कर देते हैं कि तो चाहे कोई आत्मा कैसी भी है, लेकिन मेरे बोल कैसे होने चाहिए? मेरे बोल सदा ही उस आत्मा को आगे बढ़ाने वाले हों, उसे सुख देने वाले हों। अपनी प्रवृत्ति को क्या मैं ट्रस्टी होकर संभालती हूँ? कहीं भी मेरा मेरा, बाबा कहता है सभी मेरे को तेरे में बदल दो। तो क्या अभी भी मेरे मन में अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति मोह है? मोह का अंश भी है? क्या उनको कोई तकलीफ़ होती है, कोई दुख होता है तो उसका असर मेरे ऊपर आता है? इसकी निशानी है, मोह की निशानी है कि यदि बच्चे को कुछ होगा तो जितना दर्द उसे हो रहा है उतना ही दर्द मुझे भी हो रहा है। तो ज़रूर मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। बाबा ने मुझे इन आत्माओं की सेवा के निमित्त रखा है, लेकिन हर आत्मा के पार्ट को मुझे साक्षी होकर देखना है, तब उनका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आएगा। अंतिम पेपर ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो क्या इस अंतिम पेपर में पास होने के लिए मैं तैयार हूँ? सदा एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरे जीवन का आधार है। ये स्मृति और स्थिति मेरी रहती है या थोड़े थोड़े दूसरे भी आधार हैं?
किन्हीं आत्माओं के सहारे के बिना मुझे अपना जीवन मुश्किल लगने लगता है। चेक करें, हाँ, अपने आप को देखें, मोह को मैंने कहाँ तक जीता है। बाबा कहता है माताओं में विशेष मोह ज़्यादा होता है अपने परिवार के प्रति। क्या आज मुझे कोई ऑर्डर मिले, हाँ, बाबा कहता है एवर रेडी रहो। अचानक कुछ भी हो सकता है, तो क्या उस अचानक के पेपर के लिए मैं तैयार हूँ? मेरा मन हलचल में नहीं आएगा, मेरी स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। मानो अचानक मेरा बेटा और बहू घर छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या मेरे मन में हलचल आएगी या मैं ड्रामा का फुल स्टॉप लगा सकती हूँ? ऐसी कोई परिस्थिति सोचो कि मेरे परिवार में जिसको मैं मेरा समझती हूँ, जिसको मैं बहुत अपना समझती हूँ, अगर वही मुझे धोखा दे दे तो क्या मेरा मन हलचल में आएगा? तभी भी बाबा ही मेरा सहारा है, हर बात में कल्याण है, मैं उसमें कल्याण का बिंदु लगा सकती हूँ। और कितना समय लगता है मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकलने में। अपनी दिनचर्या को देखें, सुबह से लेकर रात तक जो बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या दी है, क्या उसी प्रमाण मैं चल रही हूँ? अमृत वेला जिस विधि पूर्वक मुझे करना चाहिए, उतना ही पावरफुल अमृत वेला में करती हूँ? या कभी कभी आलस और अलबेलेपन के रूप में माया आ जाती है? मुझे ये परिवर्तन करना है कि यदि मेरा अमृत वेला पावरफुल नहीं है तो किसी भी विधि से मुझे अमृत वेले को पावरफुल बनाना है। बाबा कहता है ये दिन की आधी वेला है, और यदि अमृत वेला पावरफुल है तो सारा दिन फिर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्वतः ही बाबा के वरदानों का मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। स्वतः ही बाबा की दुआओं का, बाबा की याद का मुझे अनुभव होता है। तो सिर्फ अमृत वेले नेमीनाथ बन करके नहीं बैठना है कि जैसे तैसे उठकर बैठ गए, फिर चाहे वो झुटका योग किया, चाहे वो निद्रा योग किया, करके पूरे 45 मिनट पूरे कर दिए। लेकिन इस ब्रह्म मुहूर्त के समय का महत्व है। बाबा बच्चों के लिए
अपने भंडारे खोल देते हैं। हम जो चाहें बाबा से ले सकते हैं, लेकिन बाबा से बुद्धि की लाइन जुड़ी हुई होनी चाहिए, बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। तो मेरा अमृत वेला कैसा होता है, मेरी अमृत वेले की स्थिति कैसी होती है, चेक करें। और कितना मुझे चेंज करना है और कैसे चेंज करना है। मुरली सुनते हैं तो क्या मैं पूरी एकाग्रता से उस महत्व से बाबा की मुरली सुनती हूँ कि स्वयं भगवान मुझे आकर के इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। या मुरली के समय भी जैसे नियम से मुरली सुनना है, सिर्फ सुन लेते हैं तो आधा समय सोते हैं, आधा समय मुरली सुनते हैं, या आधा समय घर का चिंतन चलता है, गृहस्थी का चिंतन चलता है, आधा समय मुरली सुनते हैं। कैसे मुरली सुनती हूँ मैं, चेक करो अपने आप को। रोज़ मुरली सुनते हैं, क्या मैं पूरी एकाग्रता से बाबा की मुरली सुनती हूँ? उतने प्यार से, जितने प्यार से बाबा हम बच्चों के लिए रोज़ परम धाम से आकर के हमें मुरली सुनाते हैं, उस प्यार से सुनती हूँ, उसको अनुभव करती हूँ। और यदि मैंने मुरली एकाग्रता से नहीं सुनी तो फिर मुझे सारा दिन मुरली याद भी नहीं रहेगी। और अगर मुरली याद नहीं है तो फिर मुरलीधर से भी मेरा योग नहीं रहने वाला है। मुरली से प्यार माना, बाबा कहता है मुरलीधर से प्यार। जितनी स्मृति होती है, जितनी श्रेष्ठ स्मृति में हम रहते हैं, उतना ही हम समर्थ बनते हैं, और जितना समर्थ हैं उतना ही माया पर विजयी बनते हैं। दिन भर में माया किसी भी रूप में मेरे सामने आए, लेकिन बाबा की मुरली यदि मुझे याद है तो वो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, जिसके द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस नियम में मैं कितना निश्चय और नशे से उसका पालन करती हूँ। फिर बाबा ने हमें कहा है, हमारा भोजन ब्रह्मा भोजन है, तो क्या हर दिन बाबा की याद में मैं भोजन बनाती हूँ? और बाबा को भोग लगा करके ही हम भोजन करते हैं, या जल्दी जल्दी में जैसे आया वैसे खाना बनाया और बिना भोग लगाए खा भी लिया और खिला भी दिया। ब्रह्मा भोजन बाबा कहता है दुख भंजन भोजन है, शिव के भंडारे भरपूर और काल कंटक दूर, ऐसे बाबा हमें कहते हैं। तो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। इस भावना से हम बाबा को याद करके और बाबा को अर्पण करके ही रोज़ भोजन स्वीकार करें, तो वो मन को भी शक्ति देता है और शरीर के दुखों को भी दूर करने वाला है।
रात को सोते समय क्या रोज़ मैं अपना चार्ट चेक करती हूँ? कौन कौन रोज़ चार्ट लिखते हैं? हाथ उठाएं जो रोज़ चार्ट लिखते हैं नियम पूर्वक। लंबा हाथ उठाएं। देखिए बहुत कम, इतनी सभा में 8-10 हाथ उठा रहे हैं। और चलो जो लिखते नहीं हैं लेकिन चेक करते हैं रोज़ अपना चार्ट, वो हाथ उठाएं। सोने से पहले रोज़ अपना चार्ट चेक करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये भी हमारे ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है कि रोज़ सोने से पहले हमें अपना चार्ट ज़रूर चेक करना, लेकिन मोटा मोटा नहीं। हाँ, कि मैंने आज किसी को ऐसा नहीं बोला, आज मैं अमृत वेले उठी, आज मैंने मुरली सुनी, लेकिन महीनता से जो हमारे सूक्ष्म संस्कार हैं जो अभी हमने आपको बताए, उसकी भी चेकिंग करनी है, तभी हम संपूर्णता के नज़दीक पहुंचने का तीव्र पुरुषार्थ कर पाएंगे। और अभी बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थ का समय है, अभी उड़ती कला का समय है, चढ़ती कला का समय गया, तो अभी वो समय है कि हम कह नहीं सकते कि कब अंत समय आ जाएगा। जो कहा अचानक और एवर रेडी। हाँ, तो अगर आज मेरा शरीर छूट जाए, हाँ, तो मुझे चेक करना है कि मेरा भविष्य क्या होगा या मैं कौन सा पद प्राप्त कर सकती हूँ। तो जितनी हमारी स्व चेकिंग अच्छी होगी उतना ही हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा, उतना ही जल्दी हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी बनकर के बाप समान बन जाएंगे। बाबा की आशाओं को हम पूरा करेंगे। तो अभी भट्टी में आप हैं, 2 दिन 3 दिन आपकी ये तपस्या भट्टी है, तो आप हर दिन जब भी आप योग में बैठते हैं बाबा के सामने अपने आप को चेक करें। लेकिन जैसे दीदी ने कहा केवल कमज़ोरियों का चिंतन नहीं करना है, लेकिन उस कमज़ोरी को गुण से कैसे परिवर्तन करना है, उसकी जगह कौन सी शक्ति मुझे चाहिए, जो शक्ति मेरे इस संस्कार को बदल देगी, उसे मैं कैसे विकसित करूं। फिर चाहे मुझे उसके लिए अधिक अध्ययन करना पड़े, चाहे मुझे किसी वरिष्ठ से राय करनी पड़े, जो भी हमारे निमित्त हैं, उन निमित्त से भी हम मार्गदर्शन ले सकते हैं अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और चाहिए तो हम उसे नोट करें। कई बार संस्कार 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, मैं कहूँगी कई बार 10 बार तक में भी हम अटेंशन देते हैं, वो नहीं बदलते। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तो सोचा था कि मेरा ये संस्कार ख़त्म हो गया, हाँ, लेकिन आज फिर पता नहीं कैसे मैंने फिर वही कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो दबा था आपका संस्कार, बाबा कहते हैं भस्म नहीं हुआ था। तो जो दबे हुए संस्कार हैं वो कभी भी वातावरण की परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर से इमर्ज हो जाते हैं। तो ऐसे संस्कारों को बदलने के लिए कई बार हमें लंबे समय तक अटेंशन देना पड़ता है, हाँ, जिसको कहते हैं 21 दिन तक या 40 दिन तक आप उसी संस्कार को लेकर के पुरुषार्थ करो। हर दिन उस पर पूरी चेकिंग रखो। फिर वो चाहे मेरा गुस्से का संस्कार है, चाहे वो मेरा फीलिंग का संस्कार है, चाहे वो देह अभिमान में आने का संस्कार है, हाँ, चाहे वो मन की चंचलता का संस्कार है, जो भी हम समझते हैं, तो फिर वो संस्कार पूरी तरह से
परिवर्तन होता है। और भट्टी माना ही क्या? हाँ, भट्टी माना जैसे कहते ना, आग में आपने जो चीज़ डाल दी वो कभी भी उसी रूप में वापस नहीं निकलती है। तो मैं आत्मा भी जब योग की अग्नि तपाती हूँ तो फिर मेरा रूप बदल जाना चाहिए। हाँ, कौन सा रूप इमर्ज होना चाहिए? जो अशुद्धियों वाला रूप है वो समाप्त होकर के जो शुद्ध आत्मा का शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, वो स्वरूप मेरा इमर्ज हो जाए। जैसे सोना खरा सोना हो जाता है, आग में तपने के बाद सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और वो सोना खरा सोना हो जाता है। ऐसे ही मुझ आत्मा का वो स्वरूप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम हर दिन अपना स्व चेकिंग करें, आत्मनिरीक्षण करें। ओम शांति।